कामदेव आप ऐसा कीजिए, भोले बाबा की समाधि को खुलवा दो और बोले, हे जाई शिव को ब्याह और कुमर होई पैदारी बलधारी। देवताओं ने ये कामदेव अरे करिए मिल करके बिनती और कोई बड़ो एहसान खोली देव जाय शिवती तारी। अरे कोई बड़ो एहसान खोली देव जाय शिवती तारी। चले जाओ जाकर के कामदेव भोले बाबा की समाधि को खुलवा दो। कामदेव बोलो, ए देवताओं, अगर मैं जाऊंगा तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। सुनो, अरे कई फिर कामदेव वाणी, अरे कई फिर कामदेव वाणी, को करूं विरोध खत्म होई मेरी जिंदगानी। मैं शिव को करूं विरोध खत्म होई मेरी जिंदगानी। देवताओं के कहने के अनुसार कथा के प्रेमी भक्त कामदेव चला वहां से। अरे तुरंत ब्रह्मा के रे आओ और फूल माडले हाथ कामदेव शिव में बरसाओ। अरे फूल माडले हाथ कामदेव शिव में बरसाओ। मेरे भैया, जिस समय कामदेव ने देवताओं की बात सुनी, कथा के प्रेमी भक्तों, कामदेव पहुंचा है ब्रह्मा जी के पास में, फूल बाण अपने हाथ में लिया, जैसी भूतनाथ भोले बाबा के ऊपर चलाया माताओं, भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके राख हो गया। बोलिए शिव शंकर भगवान की। और जैसे ही कामदेव जल करके राख हुआ है तो कामदेव की पत्नी थी जिसका नाम था रति, वो रोने लगी। जवाब दियो प्रभु, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमारे सिंदूर को उजाड़ दिया। आप नहीं जानते हो कि हम अपने पति के बगैर कैसे रहेंगी भला? इस संसार में कौन है हमारा? आज रो करके बोली है।
कि सुनो सब संसार और कंठ बिना सुनो सब संसार संसार में कोई नहीं दिखता है। उस बहन से जाकर के पूछो जिस बहन का इस संसार में भाई नहीं है। उस माँ से जाकर के पूछो मैया जिस मैया का इस संसार में बेटा नहीं है। उस पत्नी से जाकर के पूछो जिस पत्नी का इस संसार में पति नहीं है। वो बेचारी अपने दिल की बात किससे कहे। बोली रो करके रतीशा में सुनो सब संसार एक धन दौलती और मालिक मैया धन दौलत के भी मालिक खजाना एक लागे सपने का सजन लाग हुए बेकार अब सुनो ये संसार आज भोले बाबा ने जब रति को रोता हुआ देखा, वरदान दे दिया तू रो ना जा, जा तुझे द्वापर में तेरा पति मनुष्य के रूप में तुझे प्राप्त होगा। आज देवता सभी भोले बाबा के पास में पहुंचे, प्रभु अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? गोविंद ऐसी बुद्धि कर दो भूतनाथ भोले बाबा की, जो भोले बाबा अपनी शादी के लिए तैयार हो जाए। सभी देवता बोले हैं प्रभु शादी कर लो ना, संसार का कल्याण करो। भोले बाबा बोले हैं क्या कह रही हो देवता, मैं अपनी शादी, अरे मैं शादी नहीं करूंगा। देवता बोले क्यों पागल हो गई हो प्रभु? अरे वो राजा हिमांचल की बिटिया पार्वती तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी तपस्या कर रही है। भोले बाबा बोले वो मेरी तपस्या नहीं कर रही है। बोले सप्तऋषि ये प्रभु वो तपस्या तुम्हारी ही कर रही है। भोले बाबा बोले अगर मेरी तपस्या कर रही है तो चले जाओ, जाकर के परीक्षा लेकर के आओ। सप्तऋषियों को भेज दिया परीक्षित महाराज। और जब सप्तऋषियों को भेजा है तो सप्तऋषि पहुंचे हैं, और जब सप्तऋषि पहुंचे हैं तो जवाब दियो है बिटिया, हे बेटी लेते तो सही रहते नहीं वो हो गए बता रहे आज जिस समय सप्तऋषि पहुंचे हैं देखा पार्वती भूतनाथ भोले बाबा के भजन में लीन है, मंत्रों का जाप कर रही हैं। और जब सप्तऋषियों ने जाकर के आवाज लगाई, ए बिटिया ए लल्ली, हेलो जवाब दियो है, ए बिटिया। बोली पार्वती बोली क्या कहना चाह रही हो? कहना हम ये चाह रहे हैं कि बेटी तेरी छोटी सी उम्र है और तू इस छोटी सी उम्र में भला किसका भजन कर रही है? जवाब दिया आप नहीं जानते हो, हम भजन उन्हीं का कर रहे हैं।
बोले सप्तऋषि, अरे किनका कर रही है? जवाब दिया, वो है नहीं कैलाश पर्वत पर रहते हैं। सप्तऋषि बोले, भोले बाबा का? जवाब दिया, हाँ उन्हीं का कर रही है। सप्तऋषि बोले, ए बिटिया, तेरी छोटी सी उम्र है, तू कितनी सुंदर है। अरे तेरे पिता से कह करके अच्छे घर परिवार में तेरी शादी करा देंगे, हमारी बात मान जा, अपने घर वापस लौट जा। लौट जा ना बिटिया। बोली पार्वती, नहीं लौटूंगी मैं शादी करूंगी तो उन्हीं के ही साथ करूंगी, अन्यथा अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जब इतने शब्द सुनी तो सप्तऋषि बोले हैं कि हे बेटी, शायद तू एक बात नहीं जानती है, सुन। और एक ही बात कही, बोले कि घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव की मढ़ैया भी तो नहीं। बोले बेटी क्यों पागल हो गई है? घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, गांवों की मढ़ैया भी तो नहीं। ए लल्ली वो याद न समझ लगे, समाध लगाए बैठे फिर बात करैया भी तो नहीं। सप्तऋषि बोले, बिटिया 87,000 वर्ष की समाधि लगाता है, और लली ने समाधि लगाए ली तो बैठी बने रही हो। भलाई जाई में है कि आप लौट जाओ। सुनो तो नहीं बताओ। बोले कुछ दिन सती से प्रेम का, फिर रूठे तो ऐसे तरसाई तरसाई की मारी गई, तरसाई तरसाई की मारी गई, बने बैठे झूठे झूठे। से कहकर के अच्छे घर परिवार में तेरी शादी करा देंगे। पार्वती बोली, आप जा रहे हो या मैं कुछ और बोलूं? सप्तऋषि वहां से पुनः लौट आए। भोले बाबा से कहा, प्रभु वो तो बहुत हटीली है, नाना प्रकार की बातें कर रही है, शादी करेगी तो तुम्हारे साथ में करेगी, अन्यथा अपने प्राणों को त्याग देगी। भोले बाबा बोले, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं करने के लिए। पुनः पार्वती लौट जाती है, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि हे उत्तरानंदन परिषद, आज जब पार्वती शादी के योग हुई है तो राजा हेमांचल के घर पर देवर्षि नारद पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी पहुंचे हैं। जब सब देवता पहुंचे हैं तो आज मैया पार्वती की लगन पत्रिका को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे देवर्षि नारद। और जब देवर्षि नारद पहुंचे हैं तो आज जैसे ही भूतनाथ भोले बाबा के पास में पहुंचे हैं लगन चढ़ाने के लिए, नंदी को खुशी का पार नहीं है, सभी देवता बड़े प्रसन्न हैं। आज भोले बाबा की लगन चढ़ रही है। माताओं ताली बजा करके बोले, बड़ी खुशी है।
भोले बाबा की लगन चढ़ रही है। अरे शंकर गड़ा फूले ना समाई और लगो ना आई हरे हरे और लगो ना आई सीमया शंकर गड़ा फूले ना समाए। बहुत सुंदर शनिचर खूब नाचती गयो गाजा शनिचर खूब नाचती गए भंगेर गाजा बोलो भाभिया परसों मेरा भोला बने राजा लगना आई मेरे भैया इन्हीं की वीडियो बना लियो, इनकी जरूरी है बनाए वो ना एक खुशी है उन्हें और का तुम्हारी तरह थोड़ी ना जो कि ताली में बजाए रहे हैं। ऐसे वक्त होने चाहिए। चलो ताली बजा करके छोटा सा दुल्हन का भजन बोलो है, ताली बजा के बोलिए। ए राधा बन गई फूल कमल को और भमरा बनिया सामरिया। देखिए अगर अभी इनसे कहा जाए कि नाच लो नृत्य कर लो तो नृत्य नहीं करेंगे, बड़ी शर्म लगती है हैं? और कौआ की बारात जा रही हो तब देखो इन्हें सारी रात हुई के स्थान पर भगवान की हर चर्चा हो रही है। माताओं शर्म ना करो।